गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू वाइब विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 7। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 17 के एलिमेंट से। ठीक है, तो ग्रुप 17 में सबसे पहले ग्रुप 17 को हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। ये आपको 9-10 से ही पता होगा। ठीक है, और इसमें एलिमेंट कौन से आते हैं ये भी आपको पता होगा। तो चलिए फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन का सिंबल F होता है। नेक्स्ट है क्लोरीन, इसका सिंबल Cl होता है। नेक्स्ट है ब्रोमाइन, इसका सिंबल Br होता है। आयोडीन, इसका सिंबल I होता है। एंड एस्टेटाइन, इसका सिंबल क्या होता है, At होता है। ठीक है, तो ये रहे ग्रुप 17 के एलिमेंट और इनका सिंबल। ठीक है, और एक और एलिमेंट है जो है टेंसिन। ठीक है, इसका जो सिंबल होगा अभी आगे आएगा, टेंसिन। ये बहुत रेयर में यूज होता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही होगा, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको पांचों आपको पता होने चाहिए। तो चलिए देखा, आर मेंबर ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। ठीक है, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज हैलोजन। तो हैलोजन इनको बोला जाता है, पहले ही से पता है। हैलो मीन्स सॉल्ट एंड जीन्स का मतलब होता है बॉर्न। ठीक है, तो सॉल्ट फॉर्मिंग ये होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हैलोजन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा ना सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो आपसे ये भी पूछ सकता है सॉल्ट प्रोड्यूसर कौन से ग्रुप होते हैं, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए 17 ग्रुप, दैट मीन्स हैलोजन ग्रुप आर नोन एज सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हैलोजन आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट लाइक ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट ग्रुप 17 सो ग्रेटर सिमिलरिटी अमंगेस्ट देमसेल्फ। ठीक है, तो इसमें भी सिमिलरिटी होती है। आगे दिया है दैट मच सिमिलरिटी इज नॉट फाउंड इन एलिमेंट ऑफ अदर ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऑल्सो देयर आर रेगुलर ग्रेडेशन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एस्टेटाइन एंड टेनेसिन आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देखिए लास्ट के जो दोनों एलिमेंट हैं, एस्टेटाइन एंड टेंसाइन, ये बोथ आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ ग्रुप 17 में कौन से एलिमेंट होते हैं और इनका अदर नेम क्या है, हैलोजन, और ये सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, और इसमें लास्ट जो दो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इतने पैरा से हमें ये क्वेश्चन मिले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगर इसके अकरेंस की बात की जाए 17 ग्रुप एलिमेंट की, देखिए यहाँ पर फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली अबंडेंस वाइल ब्रोमाइन एंड आयोडीन आर लेस। तो इन सभी एलिमेंट में 17 ग्रुप एलिमेंट में फ्लोरीन एंड क्लोरीन का जो अबंडेंस परसेंटेज है इन अर्थ क्रस्ट पे ज़्यादा है, बाकी ब्रोमीन एंड आयोडीन का क्या है, लेस है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या दिया है, फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली इन सॉल्यूबल फ्लोराइड, फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट। देखिए ये सब का जो फार्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरस्पार का क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड को बोलते हैं। क्रायोलाइट का फार्मूला पूछा जाता है, तो क्रायोलाइट का फार्मूला क्या है, Na3AlF6, जो कि हम मेटलर्जी चैप्टर में आप लोग ने देखा होगा। ठीक है, बॉक्साइट ओर से हम एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ से आपको दोनों ही और दिखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्लोरेपेटाइट। फ्लोरेपेटाइट का फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट MCQ में बन सकता है कि फ्लोरेपेटाइट का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, फ्लोरीन के और कंपाउंड है जहाँ से हम फ्लोरीन को ऑब्टेन करते हैं। तो तीन है, फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट एंड फ्लोरेपेटाइट। ये फ्लोरीन एलिमेंट के मेन सोर्स है। आगे बढ़ते हैं। द स्मॉल क्वांटिटी आर प्रेजेंट इन सॉइल, रिवर वाटर, प्लांट एंड बोन्स एंड टीथ एंड ऑफ एनिमल। तो कुछ सम अमाउंट क्या होते हैं, बोन्स में, टीथ पे, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिवर, सॉइल में, इसमें भी फ्लोरीन के स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होते हैं। आगे क्या दिया है, सी वाटर कंटेन क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, बट इट इज़ मेनली सोडियम क्लोराइड अबाउट 2.5% बाई मास। ठीक है, तो सी वाटर को हम क्या बोलते हैं, सेलाइन वाटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सेलाइन वाटर मतलब उसमें NaCl प्रेजेंट होता है, कितना परसेंट, 2.5% बाई मास। ठीक है, आगे क्या दिया है, द डिपोजिशन ऑफ ड्राई ऑफ सी कंटेन दीज कंपाउंड सोडियम क्लोराइड कर्नेलाइट। ठीक है, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसका। कर्नेलाइट का फार्मूला क्या है, KCl MgCl2.6H2। ये डबल सॉल्ट है,
डबल सॉल्ट क्यों है? क्योंकि इसमें दो टाइप के सॉल्ट देखिए, एक तो KCl प्रेजेंट है एंड दूसरा मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें एक से ज़्यादा कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो कर्नेलाइट का फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा। आगे, सर्टेन फॉर्म ऑफ मेरीन लाइफ कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम, वेरियस सी वीड्स फॉर एग्जाम्पल कंटेन अप टू 0.5% ऑफ आयोडीन एंड चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर क्या होता है? देखिए, सोडियम नाइट्राइट को, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट को हम बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर, और इंडियन सॉल्ट पीटर किसको बोलते हैं? KNO3 को हम इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आयोडीन होता है वो 0.2% होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? हियर इम्पॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट एंड देन टेंसिन जो था हेलोजन एलिमेंट का लास्ट मेंबर है, ठीक है। वैसे हमें जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन यहाँ तक पता है। तो इसके बाद जो एलिमेंट एक और होता है जिसको टेंसिन बोलते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये दोनों ही लास्ट के दोनों एलिमेंट हुए वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। इज गिवन अलॉन्ग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ये टेंसिन का आप एटॉमिक नंबर, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया है, इट सिंबल क्या है? TS है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 117 है, और एटॉमिक मास 294 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो इसके MCQ के लिए आप इसका सिंबल जो है TC याद रखिए। इसका एटॉमिक नंबर 117 है, एटॉमिक मास 294 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये आप इतने यहाँ से याद रखिएगा फॉर बोर्ड के लिए। ओके, आगे यहाँ पर देखिए एक टेबल दिया हुआ है, टेबल को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हेलोजन एलिमेंट है ये सब के सब, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एटॉमिक नंबर देखिए 9, 17, 35, 53 एंड 85। ओके, और एटॉमिक मास देखिए आप फ्लोरीन का याद रखिए, क्लोरीन का भी याद रखिए, बाकी इनका अगर नहीं याद है तो भी चलेगा, बट फ्लोरीन, क्लोरीन का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका दिया हुआ है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। ओके, बाकी और ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो ये हो गया इनका अकरेंस से रिलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट इनका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? ऑल दीज एलिमेंट हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सॉल्व। तो 17 ग्रुप जो एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है वो NH2Np5 होता है, और टोटल 17 ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। और अगर आपसे पूछी जाए बताइए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो वैलेंसी 1 होती है। ओके, नेक्स्ट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का वेरिएशन। तो हेलोजन हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो पीरियड में जाने पर एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज होता है। 17 ग्रुप सबसे लास्ट में आता है, नोबेल गैस एक्सेप्शनल केस है। 17 ग्रुप का एलिमेंट का एटॉमिक साइज सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। रीजन है ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन लाइकली अदर एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप आने पे क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देख लीजिए, दे आर लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दस दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ये सब जनरल ट्रेंड्स है, आपने लोग ने 11th में पढ़ा होगा। एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। तो 17 ग्रुप का साइज स्मॉल है तो इनका अट्रैक्शन जो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से हाई होगा। तो इलेक्ट्रॉन को हमें अगर बाहर निकालना तो उसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा अप्लाई करना होगा, ठीक है। बिकॉज आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट ड्यू टू स्मॉल साइज दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेलोजन एलिमेंट है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर करस्पॉन्डिंग पीरियड। तो 17 ग्रुप एलिमेंट का
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बाकी अदर ग्रुप मेंबर से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आने वाला है, पहले इसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट एटम ऑफ दीज एलिमेंट हैव 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना होगा कि 17 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न है तो आप लिख सकते हो, बिकॉज 17 ग्रुप एलिमेंट रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, और अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कि इसमें किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आता है, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन होता है। एक्चुअल होना चाहिए क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट होता क्या है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन कंपेयर में, ड्यू टू क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज़्यादा होता है, दैट्स वाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ये एक्सेप्शनल केस है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसी में आगे मिलेगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ग्रुप बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। देखिए यहाँ पर यही मैं बोल रहा था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, इट इज़ ड्यू टू फ्लोरीन small size of fluorine atom. As result, there are strong inter-electronic repulsion is relatively small 2p orbital of fluorine, thus incoming electron does not experience more attraction। तो इसका रीज़न यही है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों होती है, तो इसका रीज़न आपको यहीं पे मिल जाएगा। ओके, और लास्ट जो ट्रेंड्स हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है, 4 वैल्यू होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखिए दिया है क्या, 7.4 हेलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड एंड टेबल वाई। तो इसका आंसर देखिए, हेलोजन एलिमेंट हैव स्मॉलेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, देयरफॉर हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नोबल गैस, दैट्स वाई दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो अगर बात की जाए इसके हेलोजन एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो क्या दिया देखिए इसमें, हेलोजन डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन आर इन लिक्विड, आयोडीन इन सॉलिड स्टेट। तो हेलोजन एलिमेंट में फर्स्ट 2 एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है, इनका फिजिकल स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट में। ब्रोमीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट में ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। सिमिलरली मेटल में एक एलिमेंट है, कौन है, दैट इज मर्क्यूरी, विच आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, और बाकी आयोडीन जो है वो कैसा फिजिकल स्टेट क्या है उसका, सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था आपको याद रखना है, ब्रोमीन, ठीक है, इज अ नॉन मेटल विच आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रेडिली इंक्रीजेज विथ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जनरली आपको ये पता ही होगा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो उसका मास भी उतना ज़्यादा होगा, तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे क्या दिया है, ऑल हेलोजन आर कलर्ड, दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन visible region which result in excitation of outer electron to higher energy level। तो जितने भी हेलोजन एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। रीज़न आपसे पूछे तो यहाँ पे देखिए, रीज़न यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन विच रिजल्ट इन एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। इसका रीज़न ये है। ओके, आगे क्या दिया है, बाई एब्जॉर्बिंग डिफरेंट क्वांटा ऑफ रेडिएशन दे डिस्प्ले डिफरेंट कलर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कलर भी याद रखना हो, जैसे फ्लोरीन जो होता है वो येलो कलर होता है, Cl2 जो होता है वो ग्रीनिश येलो कलर होता है, ब्रोमीन जो होता है उसका कलर कैसा होता है, रेड, आयोडीन का कलर कैसा है, वायलेट।
तो आपको इन हैलोजन एलिमेंट के कलर भी आपको ध्यान रखने हैं। ओके, आगे क्या दिया है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्प्रेंजली सोल्यूबल इन वाटर, तो वाटर से लेस सोल्यूबल होते हैं, बट फ्लोरीन क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, बट सोल्यूबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, एंड हाइड्रोकार्बन गिव कलर्ड सॉल्यूशन। ओके, चलिए आगे दिए क्या दिया है, वन क्यूरियस एनॉमली वी नोटिस फ्रॉम टेबल 7.8 is a smaller enthalpy of dissociation of fluorine compared to chlorine, ठीक है। तो अगर हम टेबल 7.8 को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिया, देखिए हैलोजन एलिमेंट में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है, मीन्स बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या देखिए फ्लोरीन का लेस है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में आपको ध्यान रखना है क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, और इसका रीज़न है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, ठीक है, इसीलिए इसके जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन से। ओके, चलिए देखते हैं रीज़न इसमें क्या दिया है, वेयर एक्स एस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्रॉम क्लोरीन ऑनवर्ड सो एक्सपेक्टेड ट्रेंड। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर दिया हुआ है क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का, ठीक है, तो फ्लोरीन का क्लोरीन से कम होता है। रीज़न फॉर दिस एनॉमली इज रिलेटिवली लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एमंग लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन, तो यही इसका रीज़न है। तो आपसे अगर सिंपल सा रीज़न वाला क्वेश्चन पूछे फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है क्लोरीन से लेस होती है, क्या रीज़न है, तो आपका रीज़न होगा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एमंग द लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन। तो हैलोजन एलिमेंट में लोन पेयर कितने होते हैं, टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 3 लोन पेयर होते हैं, तो इनका लोन पेयर का आपस में रिपल्सन की वजह से फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेस होती है। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल दिया 7.15, although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, ठीक है, और फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, वाई। तो इसका रीज़न क्या है, देखिए दो रीज़न है यहाँ पर, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एफ बॉन्ड पहला, एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड आयन, ठीक है, तो इसका रीज़न होगा लो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन फ्लोरीन का एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड आयन। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है नेक्स्ट हैलोजन का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑल हैलोजन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउएवर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एग्जिबिट +1, +3, +5 एंड +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो कंपेयर्ड। देखिए हैलोजन एलिमेंट में जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -1, ठीक है, बाकी जो अदर एलिमेंट हैं कौन कौन से, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +1 भी शो करते हैं, -1 भी, +3, +5 एंड +7 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हैलोजन एलिमेंट का ग्राउंड स्टेट में NS, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सबको पता है, NH2 एंड P में कितने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ देखिए 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकाउंट फॉर +1 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ देखिए एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, +1 -1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ से देखिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चल गया, एक्साइट होके हायर एनर्जी ND में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेकंड जो एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तभी अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स कितने हुए 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज़ करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी हो सकता है। नेक्स्ट है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या करा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो इसमें अब कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन
और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका रीज़न दिया है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्या लिखा है, हायर ऑक्सीडेशन state of chlorine, bromine and iodine is realized mainly when halogen are in combination with small and highly electronegative fluorine and oxygen atom. For example, in interhalogen compound oxide and oxoacid oxidation state कितना +4 +6 occur in oxides and oxoacid chlorine and bromine। ठीक है, आगे क्या दिया है, द फ्लोरीन एटम हैज़ नो डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल देयरफॉर कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, फ्लोरीन वाई फ्लोरीन एटम डज नॉट शो +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपका आंसर क्या होगा, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके, बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इट एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये भी आए कि फ्लोरीन वाई फ्लोरीन एलिमेंट ओनली सो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो भी आपका आंसर यही होगा, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल दे कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। ओके, है क्या दिया है, ऑल हैलोजन आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, दे रिएक्ट विथ मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म हैलाइड। द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो रिएक्टिविटी यहाँ देखिए एक पॉइंट यहाँ से है, रिएक्टिविटी अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। ठीक है, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये है इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है, हाईली रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरीन होगा। ठीक है, आगे क्या दिया है, द रेडी acceptance of an electron is reason for strong oxidizing nature of halogen. Fluorine is strongest oxidizing halogen। तो एक पॉइंट यहाँ से मिला, F2 is the most oxidizing halogen and it oxidize other halide ion solution even in solid phase. In general, halogen oxidize halide ion to higher atomic number। देखिए यहाँ पर दिया है, फ्लोरीन जो है XI को इसमें F- में ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, X- है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, आगे क्या दिया है, द डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन इन एक्वस सोल्यूशन डाउन द ग्रुप इट एविडेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच डिपेंड ऑन पैरामीटर ऑफ इंडिकेटेड। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या दिया है, द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन कैन बी फर्दर illustrated by their reaction with water. Fluorine oxidize water to oxygen where chlorine and bromine react with water to form corresponding hydrohalic and hypohalous acid। ठीक है, आगे टेबल में आएगा हाइपोहेलस एसिड के बारे में। द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विथ वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन विच डज नॉट अकर इटसेल्फ, उसके लिए कुछ एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट आयोडाइड कैन बी ऑक्सीडाइज बाई ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अगर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा तो ये रिएक्शन समझ में आ रहा होगा कि फ्लोरीन यहाँ वाटर से रिएक्ट करके देखिए फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, H2H वाटर से कराएगा तो HXN HOX कंपाउंड बना, फिर X क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन। ओके, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, लगभग आपने अगर 15 16 17 15 एंड 16 चैप्टर पढ़ा होगा, 15 में नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग ग्रुप मेंबर एलिमेंट से एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। तो रीज़न क्या होगा, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो यही सब रीज़न होते हैं। तो यहाँ पर भी यही रीज़न होगा। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है, लाइक अदर एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड ऑफ periodic table, fluorine is anomalous in many properties. For example, ionization enthalpy, electronegativity, electrode potential are higher for the fluorine than expected from trend to set by the other halogen। ठीक है, also ionic and covalent radii, melting boiling point, enthalpy of bond dissociation and electron gain enthalpy are quite lower than expected। ठीक है, फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए बट ये क्या होता है, लेस होता है ड्यू टू स्मॉल साइज।
द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू स्मॉल साइज, देखिए यही मेन रीज़न, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। अगर एनॉमलस बिहेवियर की बात है तो बस ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये टोटल इतने पॉइंट हैं ड्यू टू एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन के। ओके, आगे क्या दिया है यहाँ पर, मोस्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ड्यू टू स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म बाई विद द अदर एलिमेंट, इट फॉर ओनली वन ऑक्सो एसिड वाइल अदर हेलोजन फॉर नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। फ्लोरीन सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, हैपोहेलस, ठीक है, एंड अदर हेलोजन फॉर नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लिक्विड स्टेट, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो HF जो होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दैट्स वाई दे आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। HF ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। अदर हाइड्रोजन हैलाइड विच हैव बिगर साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर गैसियस फेज में होते हैं। ओके, चलिए कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिया है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार नीट जेई में और बोर्ड में इस तरह के ऑर्डर पूछे हुए हैं, तो इनको बहुत ध्यान से आप लिखिए। तो सबसे पहला है यहाँ पे देखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे पूछता है HF हेलोजन एसिड का, HX, HCl, HBr और HI में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो HI का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ज़्यादा होता है, ये बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। जिसका बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा वो उतना आसानी से ब्रेक होगा, उतना आसानी से H+ आयन रिलीज करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो HF का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा और HI का सबसे कम होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। दे ऑल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड, बट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन टू आयोडीन। हाइड्रोजन हैलाइड आर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड, ठीक है। सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड आर गिवन इन टेबल। सबसे पहला है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड वेरीज, तो यहाँ पर ये तो ये ऑर्डर आप याद रखिए। द स्टेबिलिटी ऑफ दीज हैलाइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है, ड्यू टू बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये है। तो आप यहाँ से कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक टेबल दिया है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे HF, HCl, HBr, HI का। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है, HI का, सेकेंड नंबर HF का है, देन HBr का, सबसे कम HCl का है, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है, 293 HF का, देन HI का, देन HBr का, देन। तो यहाँ पर देखिए इसका ज़्यादा क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। बाकी इन सब में मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा HI की साइज बढ़ रहा है। उसके बाद 141 HBr, देन HCl, देन HF का होगा, ओके। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी का। तो हेलोजन फॉर्म मेनी ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ आर अनस्टेबल, ठीक है। फ्लोरीन कैन फॉर्म 2 ऑक्साइड OF2 एंड O2F2। तो इसमें अगर मैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो +2 आएगा और इसमें निकालें तो +1 आएगा, ओके। However, only OF2 is thermally stable at 298 Kelvin. These oxide are essentially oxygen fluoride because of higher electronegativity of fluorine than oxygen, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसीलिए यहाँ पर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। बोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। O2F2
oxidize plutonium to PuF6 and these reaction used in removing plutonium, ठीक है, फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यही सबसे MCQ बनते हैं, इसलिए आपको ये सब पॉइंट ध्यान से नोट कर लेना है। आगे क्या दिया है, ब्रोमीन क्लोरीन एंड आयोडीन फॉर्म ऑक्साइड इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट दीज हाइड्रोजन रेंजिंग फ्रॉम +1 to +7। द कम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर टेंड्स टू जनरली डिक्रीज इन ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन हायर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयोडीन इज ड्यू टू ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी ऑफ बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए पोलराइजेबिलिटी का स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा, सबसे ज़्यादा आयोडीन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन होगा। इन दिस केस chlorine multiple bond formation between chlorine and oxygen takes place due to availability of d orbital. This lead to increase the stability. Bromine lack both characteristics of hence stability of oxide of bromine is least। यहाँ पर देखिए आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये भी ऑर्डर याद रखिएगा। द हायर ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन ट्यून टू मोर स्टेबल देन लोअर वन। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ क्लोरीन के ऑक्साइड दिए हैं, Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेंड्स टू एक्सप्लोर। तो यहाँ पर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे पूछे इन सभी में, तो आप क्या करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का निकाल लीजिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ से आप एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए ClO2 यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल एंड वाटर। ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड है जो ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है। ब्रोमीन के ऑक्साइड कुछ यहाँ पर Br2O, BrO2, BrO3 इजली स्टेबल ऑफ हेलोजन एसिड मिडिल रो नॉर्मली एग्जिस्ट ओनली लो टेम्परेचर, दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी होते हैं। और यहाँ पे कुछ आयोडीन के भी ऑक्साइड दिए हैं, I2O4, I2O5, I2O अनस्टेबल इनसॉल्युबल सॉलिड एंड डिकम्पोजिज हीटिंग I2O5 वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जितने भी ऑक्साइड हैं सबके सब क्या हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल। तो हेलोजन रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर मेटल हाइलाइट, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम टू फॉर मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम क्रोमीन्स का तो मैग्नीशियम डाइब्रोमाइड बना था। आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक कैरेक्टर अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा MF का, देन MCl का, देन MBr का, देन Mi का। तो M फॉर यहाँ पर क्या है, मोनोवैलेंट एटम। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर NaF दे दे, ठीक है, NaCl दे दे, NaBr दे दे, ठीक है, और NaI दे दे, इसमें पूछे आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर NaF का ज़्यादा होगा, ठीक है। फजान्स रूल से कोवेलेंट नेचर पूछे तो NaI का कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा, बट आयनिक नेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट नेचर, ठीक है। इफ़ मेटल एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, हैलाइड आर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवेलेंट देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा सो कोवेलेंट नेचर भी उतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल SnCl4, PbCl4, SbCl, UF5 इज मोर कोवेलेंट देन, यहाँ से इन सब से इनकी कोवेलेंस नेचर ज़्यादा होगा। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स अदर हेलोजन। तो हेलोजन कंबाइन विथ एमंगेस्ट देमसेल्फ टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड नोन एज इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो इंटर हेलोजन मतलब दो हेलोजन को मिला के जो कंपाउंड बनता है उसको बनते हैं इंटर हेलोजन। इसके बारे में अलग से टॉपिक है, हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। एयर एक्स क्या हो, लार्जर साइज, एंड एक्स जो है वो स्मॉलर साइज है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7.16 फ्लोरीन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर अदर हेलोजन +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सीधा सा रीजन है, फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल एब्सेंस होता है। देखिए क्या लिखा है आंसर, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन नॉट exhibit any positive oxidation state. Other halogen have d orbitals and therefore can expand their octet, so +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ और क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे देखिए कंसीडर पैरामीटर्स सच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये क्वेश्चन गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन एंड सी इज ए ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हेलोजन एलिमेंट कमेंट। ये सब क्वेश्चन आप आराम से
कर सकते हो। ओके।